करने का काम भाजपा सरकार और प्रशासनिक अधिकारी कर रहे हैं। संभल में हुआ कैसे था, कैसे आग लगा, पता भी है? एक बार बताइए, जब इतना संगीन मामला है, 2 दिन के अंदर आपको याचिका दे दी जाती है, दूसरे पक्ष की बात भी नहीं सुनी जाती और आप उसको जांच के आदेश दे देते हो। एक बार जांच हो गई, उसके बाद 2 दिन के बाद तत्काल जांच के आदेश दे दिए, रात में नोटिस आता है और सुबह आप जाकर वहां पर, एक बार बताइए, जांच अधिकारी थे या उसके साथ गुंडे थे? उन जांच अधिकारियों के साथ जो नारे लगे हैं वो आपने भी देखे हैं। पत्रकार महोदय, सरकार की दलाली मत कीजिए। आप लोगों ने देश को बर्बाद कर दिया और देश में जो सिविल वार के हालात पैदा हो रहे हैं वो आप जैसे दलाल और गोदी पत्रकारों की बदौलत है। नारे लगे, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम के नारे लग गए। अधिकारियों के साथ धार्मिक नारों का क्या मतलब? वो जांच करने वाली टीम थी या आरएसएस और भाजपा के गुंडे थे? देखिए, भाजपा और आरएसएस का सीधा सिद्धांत है, मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाओ, मुसलमानों को उकसाओ, उनकी मस्जिदों के सामने उनके धर्म के खिलाफ बयानबाजी करो और अगर कोई कुछ कहे तो फिर मुसलमानों पर गोलियां चला दो, मुसलमानों को जेल में डाल दो, मुसलमानों पर मुकदमे लगा दो और उनके घरों को तोड़ दो। ये सबका साथ और सबका विकास है। यही मोदी जी की नीति है जो मुसलमानों के खिलाफ कार्य कर रहे हैं। योगी जी कह रहे चुन चुन कर सबको इलाज होगा सबका। किसका इलाज होगा? सबसे पहले आरोपी तो योगी जी है, उनसे प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर नहीं समझ रहा। उन्हीं की बदौलत है जो ये दंगा हुआ है। देखिए, मुख्यमंत्री जवाबदेही किसकी होती है? प्रशासन की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी किसकी होती है? वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। उनकी विफलता से ये साफ दर्शाता है कि योगी जी फेल हो गए। अब योगी जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। मतलब पुलिस की गलती जो है, आप कह रहे हैं कि पुलिस की गलती है? पुलिस की गलती है। एक बार बताइए, जब इतना कोई संगीन मामला होगा तो उसके लिए जो हमारी सीआरपीएफ है, पीएसी है, वो बल कहाँ था? एक बार बताइए, जो लोग वहां पर उपद्रव कर रहे थे वो लोग कौन थे? उनको चिन्हित किया जाना चाहिए था और वो लोग, उनको चिन्हित नहीं किया। जो लोग अधिकारियों के साथ जो नारेबाजी कर रहे हैं और जो मस्जिद के सामने नारेबाजी करते हुए लिख रहे हैं, दूसरे धर्म के लोगों को उकसा रहे हैं, बरगला रहे हैं, उसके बाद उधर से हल्की सी कार्रवाई होती है तो देश की दलाल और गोदी मीडिया मुसलमानों को विलन बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। आप जेल के अंदर जाकर देखिए, पहला आरोपी मुसलमान, दूसरा आरोपी दलित, तीसरा आरोपी मुसलमान, चौथा आरोपी मुसलमान। पत्थर तो मार रहे हैं ना वो। देखिए, पत्थर कितने लोग मार रहे थे? अगर जो पत्थर मार रहे थे उनको चिन्हित करना चाहिए था। पुलिस क्या सो रही थी? अब एक बार इतना संगीन मामला था तो पुलिस को 500 मीटर का दायरा सीज करना चाहिए था, बैरिकेडिंग करनी चाहिए थी। वोटरों के लिए 2 दिन पहले बैरिकेड कर देते हो, वोटरों को डराते धमकाते हो। जब इतना संगीन मामला है तो उसमें बैरिकेडिंग क्यों नहीं की? ये सिर्फ एक चुनावी मुद्दे को दबाने के लिए, जो उत्तर प्रदेश में धांधली हुई है, उस मुद्दे को दबाने के लिए कह रहे हैं एनएसए लगाएंगे पत्थरबाजों पे। देखिए, एनएसए तो लगेगा। इससे पहले भी बहुत मुसलमानों पे एनएसए लग चुका है। क्या बीजेपी के नेताओं पर एनएसए लगा? नीतीश राणे पर एनएसए लगा? योगी जो यति नरसिंहानंद की बात कर रहे हैं, शांति की बात करते हैं। तो शांति की तो हम अपील कर रहे हैं, शांति बनी रहनी चाहिए, लेकिन शांति को खराब कौन कर रहा है? सर, आप भी सरकार से सवाल, आप में सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। आप लोग सरकार की दलाली कर रहे हैं। आज जो देश के ये हालात है वो सिर्फ और सिर्फ आप जैसे दलाल पत्रकारों की वजह से। सवाल कर दे तो दलाली। आपने सरकार से सवाल किया, आप जनता से सवाल पूछते हैं, आप विपक्ष से सवाल पूछते हैं। आपने सरकार के नुमाइंदों से सवाल किया कि प्रदेश में क्या हो रहा है, देश में क्या हो रहा है? आप इस तरीके की जो बात कर रहे हैं, आप जिस दिन सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे, मैं उस दिन मानूंगा कि आप ईमानदार पत्रकार हैं, आप देश का चौथा स्तंभ है, आप देश के लिए कार्य कर रहे हैं। मस्जिद दे दीजिए ना, क्या दिक्कत? देखिए, बाबरी मस्जिद दे दी, मुसलमानों ने कॉम्प्रोमाइज किया, उसके बाद ज्ञान वापी आ जाती है, उसके बाद अभी तो ये झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, उसके बाद तेजो महल की बात होगी, अभी ये मस्जिद का मुद्दा आ गया। एक बार बताइए, ये जो अंधभक्त हैं, जो नफरती चिंटू हैं, इनको मस्जिदों के नीचे मंदिर दिखाई देते हैं, लेकिन इन अंधभक्तों ने कभी सरकार से ये नहीं पूछा कि 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया था, कहां से आया